ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज सेवन करें। ईश्वर साधना से प्राप्त होते हैं या अपनी कृपा से? एक प्रश्न है। ईश्वर साधना से प्राप्त होते हैं या अपनी कृपा से? तो इसको श्रवण करें। एक प्रश्न पहले ही खड़ा होता है, तो वो पहली है साधना या कृपा। तो ये श्री राम, इसको श्रवण करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यानी कि भगवान साधना से प्राप्त होते हैं अथवा अपनी कृपा से? ये सवाल अनेकों का है। यदि भगवान केवल अपनी अहेतुकी कृपा से मिलते हैं तो फिर साधना क्यों की जाए? और यदि साधना से मिलते हों तो ईश्वर कृपा की बात ही नहीं है। कर्म बड़ा या भाग्य की तरह इस सवाल का सरल समाधान ये है कि साधना ही अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रश्न के उत्तर में साधना ही अति महत्वपूर्ण बता रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है, साधना का महत्व इतना है जब तक कि प्रभु के कृपा की अनुभूति होने न लग जाए। जब तक प्रभु की कृपा की अनुभूति होने न लग जाए, इतना ही महत्व है। जो साधना के शिखर तक पहुँचते हैं उन्हें यह अनुभूति होने लगती है कि भगवान तो अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं। साधना भी प्रभु का मोल नहीं बन सकती। फिर भले ही वो कितनी विकट, दुस्तर व दुर्दर्श ही क्यों ना हो, प्रभु तो अपने प्रसाद से, अनुग्रह से और कृपावश मिलते ही हैं। हालांकि जिसे प्रभु अब तक नहीं मिले हैं, वो यदि इस कल्पना के भरोसे पुरुषार्थहीन होकर निश्चित हो जाए कि उन पर प्रभु की कृपा होगी ही, तो उसे खाली ही रहना पड़ेगा। तो उसे केवल खालीपन, रिक्तता ही हासिल होगी। तो साधना यदि संपूर्ण भाव से की जाए तो साधना से पात्रता विकसित होती है। प्रभु का प्रसाद पाने की पात्रता। ये ठीक है, प्रभु किसी भी साधना श्रम के बस में नहीं होते, लेकिन इसे करते करते मन इस योग्य हो जाता है कि भगवान के कृपा प्रसाद का अनुभव कर सके। वो इस योग्य हो जाता है कि वो कृपा या प्रसाद का अनुभव कर सके। भगवान तो परम कृपालु हैं। उनकी अहेतुकी की कृपा सर्वत्र, सबके लिए सर्वत्र बरस रही है। बस उसे अनुभव करने की पात्रता, योग्यता की आवश्यकता है। और ये पात्रता और योग्यता आती है साधना व श्रम से। इसलिए भगवान कहते हैं, मीठे वचन मुझे सभी प्रिय हैं। तो देखिए इसमें सब मम प्रिय सब मम पुजाए हो, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ईश्वर की कृपा तो सर्वत्र स्पंदित है, तरंगित है। जैसे आज हम अनेकों प्रकार के सूक्ष्म तरंगों से घिरे हुए हैं। अनेक रेडियो, टीवी, सैटेलाइट व मोबाइल आदि की तरंगें हमारे चारों ओर बह रही हैं, परंतु हमें जिस तरंग को पकड़ना है, देखना है व सुनना है,
हमें उन्हीं तरंगों के अनुकूल यंत्र विकसित करना होता है। जिस चैनल को सर्च करते हैं हमें वही दिखाई देते हैं, जिस मोबाइल नंबर पर अपना नंबर मिलाते हैं वही नंबर हमसे जुड़ जाता है, जबकि बाकी तरंगे भी बह रही हैं। केवल लाइन क्लियर और कनेक्शन की ज़रूरत है। ऐसे ही प्रभु की कृपा कहो व प्यार कहो, वो सबके लिए सर्वत्र बिखरा हुआ है। कृपा दृष्टि फैली हुई है, अनुग्रह बरस रहा है। बस उनको अनुभव करने योग्य हमें बनना है। अपनी लाइन क्लियर और कनेक्शन जोड़ के रखना है। साधना और श्रम की बस इतना ही महत्ता है। आगे स्मरण करें, दूध में घी पहले से ही है, उन्हें पाने के लिए ही श्रम और साधना की आवश्यकता है। दूध प्राप्त कर गर्म करें, उसे दही जमा कर मंथन करें, प्राप्त मक्खन को आंच में गर्म करें तो घी प्राप्त हो जाता है। यही साधना का क्रम और जीवन का श्रम है। झील, सरोवर या नदियाँ इसमें से कोई भी दृष्टि का कारण नहीं है, लेकिन यदि बादल झूम कर, उमड़ घुमड़ कर, रिमझिम अथवा मूसलाधार बरसने लग जाएं तो झील, सरोवर या नदियाँ उस जल को बड़ी आसानी से धारण कर लेती हैं। होने को तो बरसात पर्वत शिखरों पर भी होती है, पर अहम के उत्तुंग शिखरों पर जल कभी नहीं रुक पाता। भले ही ये बरसात कितनी ही अधिक हो, परंतु परमात्म प्यार और कृपा प्राप्त करने के लिए निष्काम प्रेम व साधना की आवश्यकता है। तो संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि निष्काम भाव का प्रेम ही प्राप्ति का आधार है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेमो, राम कृपा नहीं करहीं तस, जस निस के बल प्रेमो। अब इसका संत कबीरदास जी कहते हैं। तो संत कबीरदास जी इसके बारे में क्या विचार है वो श्रवण करें। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाहि कबीरा, जामे दो न समाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। तो आज ईश्वर की साधना अति आवश्यक है। हर कृपा, हर चीज़ एक साधना से प्राप्त होती है, और साधना से ही जो है जीव या मानव उस प्रभु से जुड़ता है, उस प्रभु से भेंट होती है। जैसा कि आपने सुना कि तरंगे हर तरह की हैं, और लेकिन उनको एहसास नहीं होता, तब वो प्रभु का एहसास होता है साधना से, अनुराग से, प्रेम से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास कागड़े चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।